हेलो आरसीबी फैंस। हमने अक्सर ट्विटर सोशल मीडिया पे दो तरह के आरसीबी फैंस देखे। एक वो जिनको अपनी टीम में सब कुछ अच्छा नज़र आता है, दूसरे वो जिनको अपनी टीम में कुछ भी अच्छा नहीं नज़र आता है। मैं दरअसल वो वाला हूँ जिसको अपनी टीम में काफ़ी कुछ सही नज़र आता है। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जो इस सीज़न आरसीबी को काफ़ी तकलीफ दे सकती है। ये सीज़न शुरुआत होने से पहले के हमारे अजम्पशन है, हो सकता है सीज़न खत्म होते होते इसमें से कुछ भी ठीक ना हो और आरसीबी चैंपियन बन जाए, और हो सकता है कि इस बार सीज़न हमेशा अपनी वही कहानी दोहराए और आरसीबी न जीत पाए। पहला जो मुझे कारण नज़र आता है कि क्यों आरसीबी इस सीज़न पीछे हो सकती है, और ये हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी हो सकता है कि हमारे पास एक नया कप्तान है, रजत पाटीदार। रजत पाटीदार ने प्रीवियसली अपनी स्टेट साइड को कैप्टन किया है, शायद मुश्ताक अली के फाइनल में लेके गए हैं, और सबसे बड़ी बात, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनकी बैटिंग पे हमको कोई असर नहीं देखने को मिला। तो ये पता चलता है कि वो इस पोजीशन को ठीक से संभाल सकते हैं। लेकिन आईपीएल जैसी बड़ी लीग, आरसीबी फैंस की एक्सपेक्टेशन, प्लस इतनी सारी चीज़ें जो एक आरसीबी कैप्टन होने के नाते उनको अलग से करनी पड़ेगी, क्या इन सब का प्रेशर वो ले पाएंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन जितनी सोच विचार करके इनका जो ऑडिशन लिया गया था एक तरीके से एंडी फ्लावर और मोबो बाट का, तो उस पर वो खरे उतरे हैं, और मुझे लगता है आगे जाते हुए सही डिसीजन है। सिर्फ इसी साल के लिए नहीं, अगले 2 साइकिल के लिए इनको आरसीबी का कप्तान बनाया गया है। होपफुली इनका जो पहला साल है एज आरसीबी कैप्टन वो काफ़ी अच्छा जाए और आरसीबी को एक नई ऊंचाइयों पर लेके जाए। इसलिए मैंने कहा कि आपके लिए सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आपके लिए सही बैठ गया है रिस्क, तो ये आपको आने वाले कई साल तक रिजल्ट्स देगा। अगर ये ठीक नहीं बैठता है तो कहीं अगले ही साल आपको एक नया कप्तान ना ढूंढना पड़ जाए। होपफुली पहला सिनेरियो ठीक हो कि वो इस साल कप्तानी से आरसीबी को जितवा दे और अगले 5-6 साल तक आरसीबी की कप्तानी करते नजर आए। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण आरसीबी की इस टीम में दिक्कत नज़र आती है वो है नंबर 3 की पोजीशन। ये अभी से नहीं, पिछले कुछ सालों से आरसीबी की दिक्कत बना हुआ है कि नंबर 3 पे कौन खेलेगा। नंबर 3 पे आप रजत पाटीदार को ला नहीं सकते क्योंकि वो नंबर 4 पे आपके लिए फिक्स है। पावर प्ले के बाद आके स्पिनर्स को जिस तरीके से वो मिडिल ओवर्स में मार सकते हैं, शायद से उतनी कैपेबिलिटी किसी इंडियन या ओवरसीज़ प्लेयर में आज की तारीख में नहीं हो। तो कप्तान भी हैं, उनको अपनी बेस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए। तो नंबर 3 पे आपके पास रियलिस्टिकली 2 ऑप्शन बनते हैं, देवदत्त पडिक्कल या फिर स्वस्तिक चिकारा। अगर आप स्वस्तिक चिकारा के साथ जाएंगे तो एक अननोन टेरिटरी है उनके लिए आईपीएल, ज़्यादा वो खेले नहीं है आईपीएल में, दूसरा ही साल उनका आईपीएल के अंदर है और उतने उनका एक्सपोजर है नहीं आईपीएल की तरफ। तो वहीं अगर हम देवदत्त पडिक्कल की बात करें तो आईपीएल पिछले 4-5 साल से वो खेल रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो दिक्कत आती है कि डॉट बॉल्स काफ़ी खेलते हैं, पावर प्ले के बाद उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी नीचे चले जाता है। तो आप किसको खिलाएं? कुछ फैंस का मानना है कि लिविंगस्टन को आप नंबर 3 पे खिला सकते हैं क्योंकि वो डोमेस्टिक में इंग्लैंड के लिए नंबर 3 पे खेला करते थे। वहीं पे मनोज भांडगे, कुछ लोग कहते हैं कि उनको खिला लीजिए नंबर 3 पे, कुछ कहते हैं कुरनल को आप नंबर 3 पे एज अ पिंच हिटर भेज सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि रियलिस्टिकली आपके पास 2 ही ऑप्शन है, स्वस्तिक चिकारा और देवदत्त पडिक्कल। इस समय लग रहा है कि हमारे आरसीबी की मैनेजमेंट देवदत्त पडिक्कल की तरफ थोड़ी झुकी हुई है, लेकिन देखना होगा कि मैच से पहले क्या फाइनल डिसीजन लिया जाता है। तीसरी अगर चीज़ पे आऊँ मैं, तो ये कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मैच प्रैक्टिस या मैच फिटनेस प्लेयर्स में कम होना। 5 आरसीबी के ऐसे प्लेयर हैं जो इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं, एक लंबी इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं, और उनका आगे जाते हुए फॉर्म कैसा होगा वो देखने वाली बात होगी। आरसीबी की स्क्वाड में जो 5 प्लेयर ऐसे हैं वो है जॉश हेजलवुड, जेकब बैथेल, नुवान तुषारा, मनोज भांडगे और लुंगी एनगिडी। तो ये जो 5 प्लेयर हैं इनको देखना होगा कि किस तरीके से टीम हैंडल करती है। ये सब इंजरी तो इनको किसी को नहीं है, लेकिन आगे जाते हुए इनका फॉर्म कैसा होता है। जैसे अगर हम बात करें जेकब बैथेल, जॉश हेजलवुड की, तो इन्होंने तो चैंपियंस ट्रॉफी मिस करा था, तो आगे जाके इनका फॉर्म कैसा रहता है वो सब देखने वाली बात होगी। वहीं पे अगर जो चौथी चीज़ के बारे में बात करूँ, ये भी इससे रिलेटेड है कि इंग्लैंड प्लेयर्स का फॉर्म ना होना। इंग्लैंड प्लेयर जो हमारे पास 3 है इस समय, कई लोगों की ये दिक्कत भी है कि आपने आरसीबी को मिनी इंग्लैंड बना दिया है। फिल सॉल्ट, लैम लिविंगस्टन और जेकब बैथेल। हमने देखा इन तीनों का परफॉर्मेंस इंडिया वाली सीरीज़ में कुछ खास नहीं रहा था जब इंग्लैंड इंडिया आया था, और चैंपियंस ट्रॉफी में तो जेकब बैथेल नहीं थे, लेकिन फिल सॉल्ट और लिविंगस्टन कुछ खास वहाँ कर नहीं पाए थे, जिसकी बदौलत इंग्लैंड ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गया। तो ये एक फॉर्म जो है इनकी चिंता का सबब बना हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि जब वो आरसीबी में आए हैं, यहाँ पे एक अलग एनवायरनमेंट मिलेगा, अलग कंडीशंस होगी, बैटिंग के फ्रेंडली यहाँ पे कंडीशंस मिलेगी, आपको फैंस का जो सपोर्ट है वो अलग तरीके से मिलेगा। तो मुझे लगता है इसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। आगे जाते हुए मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं साबित हो सकती। फॉर्म अगर आपका नहीं लग रहा है तो वो चेंज हो भी सकता है, लेकिन अगर ये ख़राब फॉर्म आपके लिए लंबा चल जाए तो आपकी टीम के लिए बहुत बड़ी दिक्कत साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ इन दोनों को लिया गया है। जहाँ पे लैम लिविंगस्टन इकलौते ऐसे आरसीबी के प्लेयर है जिनको मार्केट से लिया गया। वहीं अगर इस ऑक्शन में जितने महंगे प्लेयर्स आरसीबी ने लिए हैं, फिल सॉल्ट उसमें नंबर 2 पे आते हैं। तो ये देखने वाली चीज़ होगी कि
आरसीबी कब तक इन पे भरोसा जताता है अगर ये फिर भी फॉर्म में नहीं दिखते हैं टूर्नामेंट की शुरुआत से। पांचवा और आखिरी पॉइंट जो मुझे लगता है आरसीबी के पक्ष में नहीं है और ये आरसीबी के हाथों में बिल्कुल नहीं है, ये आरसीबी को इस साल सबसे ज़्यादा आईपीएल के दौरान ट्रैवल करना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लीग स्टेजेस की बात करें, अगर हम सेमीफाइनल, फाइनल यानी कि प्लेऑफ्स में अगर पहुंचते हैं तब वो और डिस्टेंस बढ़ सकता है। तो अभी जो कैलकुलेट करा गया है उसके हिसाब से आरसीबी को ग्रुप स्टेजेस के अंदर 17,000 किलोमीटर ट्रैवल करना है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आरसीबी एक मैच अवे खेल रहा है, एक मैच होम खेल रहा है। जैसे कि अगर हम पहले 2 मैचेस की बात करें तो आरसीबी को पहले जाना है बेंगलुरु से कोलकाता, कोलकाता से फिर जाना है चेन्नई। तो इस तरीके से आरसीबी को साउथ नॉर्थ इस तरीके से आरसीबी को पूरे ग्रुप स्टेज में ट्रैवल करना पड़ेगा। और अगर मैं कंपैरिजन के लिए बताऊं कि सबसे ज़्यादा ट्रैवल करना है आरसीबी को 17,000 किलोमीटर्स, वहीं जो लास्ट टीम है जिसको सबसे कम ट्रैवल करना है वो है एसआरएच, और उनको ट्रैवल करना है 8,300 किलोमीटर। कहाँ 17,000, कहाँ 8,300, तो गैप काफ़ी बड़ा है। तो ये फटीग आना प्लेयर्स में, क्योंकि आईपीएल काफ़ी छोटा टूर्नामेंट है, मैच के बीच में टर्न अराउंड जो है काफ़ी क्विकली होते हैं। तो आपको एक दिन ट्रैवल का लगता है, एक दिन प्रैक्टिस करते हैं, तीसरे दिन आप मैच खेल जाते हैं। तो उसमें प्लेयर्स को अपने आप को फिट रखना पड़ेगा। इन सब चीज़ों से मतलब दिमाग को अफेक्ट ना हो, और अगर आपके पास फॉर्म अच्छी है तो इन सब चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं अगर आपकी फॉर्म अच्छी नहीं है, मोमेंटम आपकी टीम के पास में नहीं है, तो यही सब चीज़ें बैकफायर भी कर सकती है। तो ये 4-5 पॉइंट थे जो मैंने डिस्कस करे, जो मुझे लगता है कि सीज़न में जाते हुए आरसीबी के लिए प्रॉब्लम साबित हो सकती है। हो सकता है इसमें से कुछ प्लस पॉइंट ही साबित हो जाए, जैसे रजत पाटीदार की कैप्टन से आपके लिए प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। लिविंगस्टन और फिल सॉल्ट जो 2 इंग्लैंड के प्लेयर हमारे लिए डेफिनेटली प्लेइंग 11 में स्टार्ट करने वाले हैं, उनकी फॉर्म हो सकता है आरसीबी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो जाए। जो इंजरी कंसर्न हमने बात करी, हो सकता है जॉस हेजलवुड अपने रेस्ट लेके और प्रॉपर एक अपने रिदम में बॉलिंग करे जो आरसीबी को बहुत फ़ायदा उठा पाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे मैंने सोचा डिस्कशन करना बनता है। अब आप लोगों की क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है इन 5 पॉइंट्स के अलावा ऐसी कौन से और पॉइंट्स हैं जिसमें आरसीबी को और दिक्कत हो सकती है इस सीज़न में जाते हुए? कोई भी टीम परफेक्ट नहीं है, वहीं अगर हम बाकी टीम्स की जो दिक्कतें उनको कंपेयर करें आरसीबी की दिक्कतों से, तो कुछ टीम्स की ज़्यादा लगती है, कुछ की कम लगती है। लेकिन प्लेयर्स किस तरीके से बड़ी अपॉर्चुनिटी आने पर उनका जब समय आएगा तब वो परफॉर्म करेंगे, तो ये देखने वाली बात होगी। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हम जब भी अगला वीडियो डालें जब आप उसको तुरंत देखें और आरसीबी को सपोर्ट कर पाएँ। तो आरसीबी को सपोर्ट करते रहिए, हमको भी सपोर्ट करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए गुड बाय।